सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं क्लास किस चीज़ का है। क्लास आपका है किसका, फिजिक्स का। और हम आपको डेली कुछ कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज क्या मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो चलिए हम ढेर सारे ऐसे घटनाओं को आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आकाश जो होता है वो आसमानी या फिर बैगनी दिखने का वजह क्या होता है। देखिए, उसका वजह होता है कि क्या, विवग्योर। कौन सा? विवग्योर। इसी घटना पे आधारित है कि क्यों आकाश का जो रंग होता है और फिर आपका ब्लू या फिर बोले तो वायलेट और इंडिगो कलर का क्यों दिखता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं फैलाव की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फैलाव इसमें होता है कौन सा, वायलेट रंग का। और वायलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगनी। और इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। इंडिगो का मतलब क्या होता है, जामुनी। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आसमानी। कौन सा? जामुनी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, आसमानी। और सबसे कम अगर फैलाव की बात किया जाए ना, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का जो होता है सबसे कम होता है स्कैटरिंग। इन रंगों का स्कैटरिंग जो होता है सबसे कम होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा फैलाव वायलेट का और फिर उसके बाद किसका होने वाला है, इंडिगो का होने वाला है। तो अब होता क्या है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग बात किया जाए कि जैसे हमारी अर्थ हो गई, अर्थ बोले तो क्या होगी हमारी, ये पृथ्वी हो चुकी है। और पृथ्वी पे इस तरह से हम लोग क्या है, इस तरह से आदमी खड़ा रहता है पृथ्वी पे मानव क्या रहता है, इस तरह से खड़ा रहता है। और ये हमारा हो गया, जैसे मान लेता हूँ कि ये वायुमंडल हो गया, ये सन हो गया पहले। और इस वायुमंडल में ढेर सारे क्या है, छोटे छोटे ये पार्टिकल उपस्थित हैं। ये बताया था कल भी और आज भी बता रहा हूँ, ये ढेर सारे पार्टिकल उपस्थित हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं बात किया जाए किसकी, अगर हम जब सूर्य से प्रकाश की किरण एंट्री करती है किसमें, हमारे वायुमंडल में एंट्री करती है, अर्थ में एंट्री करती है, हमारे जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, जब उसमें एंट्री करती है तो इससे कितने रंग निकल के आते हैं, 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, इस तरह से निकलते हैं। कितने रंग? 7 रंग। मैं बात किया जाए तो कितने रंग निकलते हैं यहाँ से, 7 रंग निकलते हैं इस तरह से। अब जब 7 रंग इन पार्टिकल के ऊपर पड़ते हैं ना, धूल कण, ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर पड़ते हैं, तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को पूरी तरह क्या करता है, बिखेर देता है, फैला देता है, पूरी तरह क्या करता है, बिखेर देता है। जब बिखेर देता है तो बताइए कि उन बिखेरे हुए रंग में सबसे ज़्यादा कौन बिखरेगा, सबसे कम तो रेड बिखरेगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन तो सबसे कम होता है, फैलाव सबसे ज़्यादा आपका बिखरता है इसमें कौन, बैगनी सबसे ज़्यादा। और फिर या तो फिर हमारा क्या, इसके बाद बैगनी के बाद किसका नंबर आता है, आसमानी का ही। इंडिगो का मतलब जामुनी, मतलब वही किसका, आसमानी का। तो यानी ये जो बैगनी रंग है और आसमानी रंग है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह जो ये होता है स्कैटरिंग के बाद ये रंग पूरी तरह क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब ये रंग पूरी तरह फैल अगर जाएंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर ये दोनों रंग, बकिया रंग भी फैलते हैं लेकिन इसकी तुलना में बहुत कम फैलते हैं, इसकी तुलना में ये बहुत क्या होते हैं, कम फैलते हैं। क्लियर? तो ये इसका रंग जब बहुत ज़्यादा फैलता है ना, तो ये एटमॉस्फेयर में पूरा फैल जाता है। और जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, फैल जाते हैं, तो जब हम लोग नीचे से देखते हैं तो हमको दिखता है क्या भाई, इनकी मात्रा जब ज़्यादा फैला हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फिर नीचे से जब हम लोग देखते हैं तो इसलिए हमारा जो आकाश होता है हमको या बैगनी कलर का दिखता है, ठीक, या फिर इंडिगो को मतलब आसमानी कलर या फिर जामुनी, एक ही चीज़ होता है। तो आपको आसमानी कलर का या फिर वायलेट कलर का हम लोग को नज़र आता है। क्लियर हो गया? तो ये आधारित है किसके ऊपर, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधारित है। अब देखिए मैं मान लेता हूँ, अब इसमें से बैगनी वायलेट रंग और उसके बाद कौन सा रंग, इंडिगो रंग। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस तरह से एटमॉस्फेयर में पूरी तरह होगा, फैल जाएगा इस तरह से। जब फैल जाएगा तो इंसान यहाँ से देखेगा, क्या करेगा, यहाँ से जब देखेगा तो ऊपर ये रंग फैले हुए हैं, तो पता उसको कैसा नजर आएगा, वही रंग दिखेगा। कैसा दिखेगा? जस्ट वैसा ही दिखेगा, क्योंकि इसकी मात्रा अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो खतरे का सिग्नल देखा होगा, खतरे का जो सिग्नल उग्नल देखा होगा, या फिर रेलवे स्टेशन पे अगर गए होंगे आप, तो देखे होंगे कि उस पर रेड कलर की आपकी जलती है क्या, बत्ती, या फिर टावर ओवर के ऊपर रेड कलर की बल्ब जलती है। तो उसका जलने का वजह क्या होता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन पे ही आधारित होता है। किसके?
प्रकाश के प्रकीर्णन पे, वो भी स्कैटरिंग पे आधारित होता है। कैसे? देखिए ये रंग आपको हमेशा याद होना चाहिए, कौन सा? विबग्योर, विबग्योर, इस रंग पे। अब इसमें क्या होता है, वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन के पीछे जो होता है क्रॉस, ऐसे डब्बे पे लगाते हैं ना क्रॉस, देखा होगा। तो ट्रेन के पीछे अगर तो क्रॉस उस पर लगाते हैं तो रेड कलर का ही क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब रेड कलर, एम्बुलेंस भी रेड कलर से लिखता है। तो रेड कलर से लिखने का वजह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर रेड कलर से जब लिखने का वजह ये होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये कोई नेटवर्क हो गया, कोई क्या हो गया, ये टावर हो गया, टावर हो गया, और उसके ऊपर रेड कलर की बत्ती जल रही है। किस कलर की? रेड कलर की। अब कोई आदमी, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, और कोई आदमी ये ऐसे यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी, और इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। तो अगर ये रेड कलर का जल रहा है तो इससे तो प्रकाश कौन सा निकलेगा? रेड ही प्रकाश निकलेगा, क्योंकि ये सफ़ेद थोड़ी ना जल रहा है कि 7 रंग के प्रकाश निकलेंगे। ये रेड जल रहा है तो इससे क्या निकलेगा? रेड कलर की लाइट आएगी। और जब रेड कलर की लाइट आएगी तो हम लोग जानते हैं ना कि रेड कलर की लाइट का जो फैलाव होता है सबसे कम होता है। इसका फैलाव जो होता है सबसे कम होता है, और इसका वायलेट कलर की जो फैलाव होती है सबसे, इसकी फैलाव सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर? तो बताइएगा कि अगर रेड कलर का फैलाव सबसे कम होगा, मतलब ये फैलाव का मतलब समझना, बिखरना, ये सबसे कम बिखरेगा। तो यार अगर ये कम बिखरेगा तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आँखों में क्या होगा? बहुत चटक नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो फैल नहीं रहा है ना। अगर फैल, अब जैसे फैल अगर जाता ना, अगर वो फैल जाता तब तो हम, अब जैसे इंसान यहाँ पे है, अब लाइट यहाँ से आ रही है, अब इधर अब फैल गई, अब जिससे हमारे तो लाइट यहाँ से आ रही है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो अब बताओ अगर ये इधर अब फैल जाएगी तो हमारे पास तो उतना आएगी नहीं। अगर ये कम फैलेगी तो हमारे पास ज़्यादा आएगी। अब हमारे पास ज़्यादा आएगी तो हमारे आँख पे जितना लाइट तेज़ आएगा उतना हमको चटक दिखेगा। क्लियर? तो इसीलिए रेड कलर के बनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको रेड होगा, क्रॉस, एम्बुलेंस या फिर पत्ती उत्ती जो होते हैं रेड कलर की ही वजह होते हैं। क्योंकि अगर रेड कलर से लगा के तो इसका स्कैटरिंग कम होगा। अगर इसका स्कैटरिंग कम होगा तो इसकी रेंज जो होगी बहुत दूर तक, मतलब दूर से भी आदमी इसको अच्छे से पहचान सकता है कि वहाँ पर रेड कलर की बत्ती जल रही, खतरे का संभावना है, उसको दूर से ही देख सकता है। अगर लगाने को, जैसे अगर उसको रेड की जगह अगर लगाने को तो वायलेट भी लगा सकता है। जैसे नेटवर्क के ऊपर जो रेड कलर की बत्ती जलती है, रेड कलर की बत्ती के बजाय वो पीला भी जला सकता है, कोई भी बत्ती लगा सकता है। अब जैसे मैं मानता हूँ अगर वायलेट लगा दिया, कौन सा? अगर वायलेट कलर की, अगर बैगनी कलर की बत्ती लगा दिया है नेटवर्क के ऊपर बैगनी कलर का, तो कोई दिक्कत नहीं, लगाने को तो लगा ही सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब इससे क्या होगा? अब देखिए बैगनी कलर का अगर लगाएगा तो बैगनी कलर के रंग का ये विबग्योर के अनुसार देखा जाए तो इसका जो प्रकीर्णन है यानी फैलाव सबसे ज़्यादा होगा। बैगनी कलर के रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होगा। अब जैसे कोई आदमी है, यहाँ से बैगनी कलर नेटवर्क है, इसके ऊपर से ऐसे बैगनी कलर की प्रकाश जल रही है। अब ये आदमी बताओ यहाँ से, अब मान लेते हैं डिस्टेंस उसकी दूरी तो होगी, है ना। मैं एक आइडिया की तरह बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ से अब इसके रेड ये जल रहा है वायलेट कलर का, अब वायलेट कलर का अब जला तो अब इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया। पता चला कि आगे आते आते क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस तरह से फैल रहा है। बताओ वो फैलने से काम होगा कि आदमी के ऊपर लाइट तो आना चाहिए आँख के ऊपर, तो यानी अगर ज़्यादा फैल बिखर जाएगा, स्कैटरिंग अगर वो ज़्यादा बिखर जाएगा तो फिर उसके आँख पे तो कम लाइट आएगी ना। ये बिखर जाएगा, फैल गया इधर है जाके, तो लाइट कम आएगी। जब लाइट कम आएगी तो उसको वो लाइट जो होगा वो चटक नहीं दिखेगा, थोड़ा धुंधला नज़र आएगा। पता चला कि आदमी बहुत दूर है तो उसके पास ये लाइट जा ही नहीं पा रही है ना, मतलब सेंस गई है, मतलब बहुत कम मात्रा में जा रही है, तो इसकी वजह से उसका वो उतना विजिबल नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं होगा, तो एक्सीडेंट या फिर जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी होने की संभावना बहुत ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे अब मान लेते हैं खतरे वाली जो लाइट है उसको पीले कलर से या फिर अदर कलर से बना दिया गया। अब कोई आदमी बहुत दूर से दिख रहा है, पता चला कि वायलेट कलर से बना दिया तो वायलेट कलर का स्कैटरिंग हो गया। अब कोई आदमी से दूर से दिख रहा है तो उसको कलर उतना स्पष्ट दिख नहीं रहा, पता चला वो पास आ गया तब तक ट्रेन आ गई, उसके बाद दिक्कत कर देगा उसको। ठीक है, तो ये सारी के सारी प्रॉब्लम होते हैं किस पे आधारित, स्कैटरिंग पे आधारित सारे के सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।